कोई गुंजाइश जो आज शायद हम पूरी कर दें। आज वैसे तेरे को उसकी जरूरत नहीं पड़ी ना परमिशन की। राधे राधे अनंत। कैसी परमिशन? मतलब कल जैसे इन करना पड़ा था तुम सबको, आज नहीं करना पड़ा। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा है। ए, इसको फिर दोबारा शुरू करियो, एक बार फिर दोबारा हाय हेलो बोलेगा तू? किसको? नहीं छोड़, सबको आने दे, फिर करियो। ये बोला तो मैंने, राधे राधे अनंत कैसा है। हाँ। सबको मैंने। राधे राधे। जब तक नहीं आ रहे ऑफ टॉपिक चलते भाई। आज हमारा पहला दिन था कॉलेज में, सेकेंड सेमेस्टर का। हैं? हाँ, हम्म। तुम्हारा 2 तारीख। हाँ हाँ, सही है सही है। तो कैसा रहा? अच्छा, ठीक था। तो अच्छी बात है। मतलब कुछ बदला थोड़ी है, सब मतलब क्लासमेट्स तो सब वही होंगे। हाँ, क्लासमेट्स आए नहीं थे आधे, बस ये बंदा था। क्लास भी चेंज हो गई? नहीं, क्लास चेंज नहीं हुई। अच्छा अच्छा, फिर तो क्या ही नहीं है, चाहिए वही ओल्ड स्कूल। हाँ, फैकल्टी चेंज हो गए बस। हाँ, उनमें ढलने में थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे मैंने आज गेम खेला था। मिला। यही होमवर्क था भाई आज का। देखा, मैंने होमवर्क कर लिया। बहुत अच्छे। 3 बार आ रहा। खेला। क्या कौन सा खेला मतलब? वही बोट वाला खेला, और एक बार बोट वाला, एक और 2 बार भाई के साथ। अच्छा, कैसा लगा? फील हुआ कुछ आया मतलब? मजा तो बहुत आया, चिल आया बिल्कुल एकदम। 3 मैच में सिर्फ सिर्फ 3 बार ड्रॉ हुआ। सिर्फ 3 बार ड्रॉ बहुत बड़ी चीज होती है भाई, स्टार्टिंग में तो कैसे? खास। भाई मैं जीत रहा था, और उसने मतलब सामने वाले ने ऐसे ना ड्रॉ कर दिया, बोट ने। अच्छा, बॉट ने। हाँ। धीरे धीरे हो जाएगा और बेहतर। एक दो बार और खेलेंगे ना तो और ज्यादा बेहतर होगा। अनंत ने किया क्या होमवर्क? लगता नहीं मुझे वैसे किया होगा इसने। अरंत इज नॉट एन ओबीडियंट स्टूडेंट। यही बोल रहा है। तेरे से ही पूछा जा रहा है अनंत। शायद वो भी किसी काम से है। हाँ हाँ, कुछ नहीं करो। राधे राधे मुस्कान। राधे राधे उत्कर्ष। आज तेजल नहीं आएगी क्या? आरुष। आरुष और शिव। वैसे हाँ, शिव कह रहा था उसको थोड़ी टाइमिंग का वो है, अगर टाइमिंग चेंज हो जाए तो। हाँ, टाइमिंग हो सकती है, तो आप सब बताओ कौन सा टाइमिंग आपको सूट करेगा। वो भाई पता नहीं। अरे बता सकते हो यार, शर्माने वाली क्या बात है इसमें। भैया हमें तो आप जब कब बोलते हैं जब भी टपक जाएंगे। सो स्वीट ऑफ यू भाई। थैंक यू सो मच। अरे ऐसा क्या है? चलो ठीक है, आज का शुरू करते हैं शायद। तेजल आएगी। वो अभी कुछ कर रही है। कोई बात नहीं, चलो। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हाँ हाँ। अ, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, परफेक्ट। ठीक है। तो कल जो हमने सीखा वो पूरा ये है सीन, ठीक है। हमने सबसे पहले सीखा ये। The goal in chess is to checkmate your opponent's king, leaving it trapped with no safe moves. The king can only move one square at a time in any direction forward, backward, sideways, or diagonally.
इतना समझ आया ना सबको? हाँ यस ब्रो। आज हम जो चीजें हमने कल सीखी हैं बेसिकली उन चीजों को प्रैक्टिस करके देखेंगे एक बार, ठीक है? ठीक। हम्म। सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, और जब आपसे पूछा जाए कोई भी जिसको लगता है कि सबसे पहले बता सकता है वो बता सकता है, ठीक है? पहले स्टार्ट करते Can you हैं। move the king straight up one square to get closer to the corner? ये क्वेश्चन आप सभी से है। मैं मुझे समझ ही नहीं आया। अच्छा ठीक है। इतना समझ आया कि किंग एक स्क्वायर चलता है हमेशा, है ना? देखो अभी मैं किंग को मतलब टैप करा मैंने तो वो हाईलाइट हुआ। इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हम ऐसा कौन सा मूव है जिससे किंग को एक एक स्क्वायर चलाएं और वो कॉर्नर की तरफ चला जाए, टू गेट क्लोजर टू द कॉर्नर। कॉर्नर कौन सी साइड है? उसके सामने तो है। उसके सामने है। तो अगर हम यहाँ पर चलते हैं, Excellent. मतलब The king एक climbs up मूव the आगे board चलते and is हैं, now touching the तो top यहाँ left पर corner वो square. कॉर्नर के पास आ गया, ठीक है? हम्म। आगे बढ़ते The हैं। king is ready to move to the top left corner square. Can you move the king straight up to reach this square? आप बता सकते हो। ऑफ कोर्स उसे स्ट्रेट ही चल देंगे ये तो, मतलब स्ट्रेट मतलब इसके पास टोटल 5 मूव्स हैं, तो इसे किस साइड चलना चाहिए? सामने की तरफ। मतलब यहाँ पर। Nice ना, try, but this square is not the नहीं top नहीं। left corner of the chessboard. Try again. सामने मतलब यहाँ पर। Nice try, but this square is आगे not की the तरफ। top left. व्हाट द हेल। आगे की तरफ गेम में चला। Nice try, but this square is not the. एक बार सुनो कि वो क्या कहना चाह रहा है। द किंग इज रेडी टू मूव टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर स्क्वायर। यहाँ पर लेफ्ट किस साइड है? टॉप लेफ्ट। मतलब टॉप मतलब आगे की तरफ, और लेफ्ट तो ये यहाँ पर चलेगा। Nice try, but this square is. ना ब्रो। टॉप वो लेफ्ट। बोर्ड के बाहर हो जाएगा ना टॉप लेफ्ट से। टॉप लेफ्ट क्यों बाहर होगा? Excellent. The king climbs to the top of the board. ऑफ कोर्स। उसने बोला कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाना है, तो अब हम उसे मतलब देखो अरे यहाँ पर जो है ना भाई, 7 और 8 दिख रहा है। इससे छोड़ी तो डाई आरती। दिख रहा है ना 7 8 1 2 3 4 5 6 हाँ 7 हाँ 8। दिख रहा है। यस ब्रो। हाँ तो ये वन जो है हम राइट कॉर्नर मान सकते हैं, और 8 हम यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर मान सकते हैं। तो कॉर्नर पे जाने के लिए पूछा गया, तो हमें उसे 7 से 8 पर मूव करना होगा। यहाँ पर उसके पास आगे और लेफ्ट राइट मूव करने का ऑप्शन था, तो हमें उस तरफ मूव करना है। सिंपल है, बस ये किंग के मूव्स को समझाने की कोशिश है, ठीक है? अगर लैंग्वेज समझ नहीं आए तो इट इज वेरी ओके। The king wants to move into the center of the board. Can you move the king up one square diagonally to the right? अब बताओ, ये आसान है। भाई इसमें सेंटर में कैसे पहुंचेगा वो डायरेक्ट? सेंटर किधर है? सेंटर इसके राइट में जाके होगा। इसके राइट में जाके है, और सेंटर की तरफ जाना है हमें। तो इसे राइट में, ये डायरेक्ट राइट में मूव करना चाहिए, राइट डायगनली मूव करना चाहिए। डायगनली। डायगनली कौन सा वाला? 4 में यहाँ पर आपके पास तीन तीन ऑप्शन है, 2 ब्लैक वाले 1 वाइट वाला। कौन सा वाला? ब्लैक वाला। ब्लैक वाला राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड। यानी ये वाला। Great job. Oh my You move God! the king into the center of the board. अब समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा बेहतर हुआ। मेरे को एक चीज पूछनी है कि ये जो ऊपर जब वो करेक्ट टिक करा रहा है तो उसमें ना नंबर्स आते हैं, ये नंबर्स को सिग्निफाई करते हैं क्या? मैंने आज गेम खेला था तो तब भी आ रहे थे। नंबर कौन सा? ये D4 इज करेक्ट ऐसे अच्छा लिख रहा D4, हाँ इसके बारे में भी हम बात करेंगे। है। ये बेसिकली अगर D4 दिख रहा है ना, तो ये डी वाले उसकी तरफ है, डी यहाँ पर है नीचे इसके, और 4 यहाँ पर है। दिख रहा है? नहीं मतलब तूने वर्बली बोला बट मुझे दिखाया कुछ नहीं दिया। किंग के लेफ्ट साइड एक बार देख ध्यान से, 4 लिखा होगा, है ना? हाँ हाँ। किंग के बॉटम साइड देख, डी लिखा है। ओ अच्छा, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक ये बेसिकली नोटेशंस होते हैं, इनके बारे में हम जल्दी बात करने वाले हैं। यू। ओके। चेस की लैंग्वेज में मैंने बोला था ना कि हम ये नहीं बताते कि वो आगे चलेगा पीछे चलेगा किस स्क्वायर पे चलेगा, उसके लिए ये नोटेशंस होती है। ओके। गॉट इट? बाकी को भी समझ आया ना? हाँ परफेक्ट।
The king wants to move to another center square. This time, can you move the king to the side, one square to the right? क्वेश्चन आप सभी से है ये। E4. E4। Great job. The king visits another center square. Can you move the king straight down into the corner? ये सीधा चल सकता है पूरा। हाँ H1. H1. परफेक्ट। Fantastic. The king reaches the corner. तो हमारा पहला कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे पे आते हैं। ये जो लिखा है बेसिकली इसमें लिखा है कि द क्वीन कैन मूव फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स, साइडवेज एंड डायगोनली लाइक अ किंग। However, unlike the king, the queen can move as far as it wants to in each of these directions. King और queen एकदम सिमिलरली चलते हैं, बट queen जो है कितने भी मूव्स चल सकता है, तो मतलब चल सकती है। समझ आया? चलो अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। The queen wants to travel all the way to the top of the board in a single move. Can you find the move? सीधे ऊपर। D8। बाकी सब हाँ वो D8। 8 हाँ। Excellent job. The queen reaches the top of the board in a single move. Now the queen wants to move sideways to the right, visiting the corner of the board in a single move. Can you move the queen to that square? H8। H8. Great job. The queen slides to the corner of the board. The queen wants to slide down the diagonal and reach the lower left-hand corner of the board in a single move. Can you find the move? A1। A1. Excellent. The queen wants to move straight up the board and reach the top left-hand corner square, but white's king is in the way. Can you find a queen move where it can reach its goal on the following turn? A8. A8। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 पे ये नहीं जा सकती डायरेक्ट। क्योंकि किंग है बीच में। हाँ क्योंकि किंग है बीच में। पहले B1 चल के फिर B8 एंड फिर A8, तो कैसे? पहले 8 जाएगी शायद। H8। H8। वो एकदम Excellent कॉर्नर में। job. The queen can now move to the left-hand corner. एक और बार ट्राई करो। भाई मैंने ये वाला भी तो हो सकता है ना, B1 चल के फिर A8, वो B8 फिर A8। अच्छा पहले B8 कैसे जाएगी? नहीं B1, पहले B1 पे जाएगी लेफ्ट में। Good try, but we are trying to shit, move the bro. queen to a Sorta. square where it can reach the top. ये पहले कॉर्नर में जाएगी फिर वहां पे B1 जाएगी। B1 करके जाएगी फिर। कॉर्नर मतलब H1। नहीं है, हाँ H1। H1 भी सही है, H8 भी सही है। H8 ट्राई करें। Excellent job. The queen ट्राई can. करते हैं। Fantastic. The queen is now ready to move up the diagonal to reach its desired square on the next turn. You can do that in the next challenge. आया ना समझ में ये वाला? ये होता है बेसिकली, जो भी जितने भी पीसेस होते हैं ना हमारे, चाहे वो बिशप है, रुक है और हमारा ये क्वीन है, ये सारे पीसेस अगर कोई सामने पीस है तो तब नहीं चल सकते हैं आगे, है ना। बट एक एक्सेप्शन इसमें होता है, वो होता है नाइट। नाइट जो है जंप करके जा सकता है आगे। अब समझ आया ना पूरा? हाँ। भाई बट इसका मोटो क्या था आखिर इसका? किसका? इसका लेकिन इसको 2 तरीके भी तो हो सकता है ना। दूसरा तरीका कौन सा? जैसे कि पहले डायगोनली मूव करेगी, उसके बाद ऐसे स्ट्रेट जा सकती है, क्योंकि डेस्टिनेशन तो सेम ही है, बस रास्ता तो अलग अलग है। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे क्या था? The queen can move forward. The queen wants to travel all the way to the top of the board. Now the queen wants to move sideways to the right. The queen wants to slide down the diagonal and reach the... The queen wants to move straight up the board and reach the top left-hand corner square, but white's king is in the way.
Can you find a queen move where it can reach its goal on the following turn? क्वीन को A8 पे जाना है ना, हाँ तो फिर ये पहले ऐसा भी तो कर सकती है, पहले ये A8 मतलब A8 पे जाना है, हाँ, तो पहले H8 पे जाएगी और फिर वहां से डायरेक्ट A8 पे भी तो जा सकती है। Excellent job. The queen can now move to the left-hand corner square on the next turn. Can you find another square for the queen that does the same thing? हाँ, तो ये भी सही है, इसमें इसने गलत नहीं बोला इसे, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है ये, और दूसरा हाँ यही option- पूछ रही थी मैं। हाँ हाँ, वो परफेक्ट है। भाई Fantastic. इसमें The मूव queen की is ready to काउंट climb तो the दे रखी diagonal है to ना, reach the top left-hand corner of the board. क्या? Can you find the move? इसमें मूव की काउंट दे रखी है क्या, कि 2 ही काउंट में पहुंचना है कि भाई तू 2 बार ही चल सकता है? नहीं, उसके लिए मिनिमम 2 ही मूव्स चाहिए, ओके अगर उसे A8 पे पहुंचने तो मिनिमम 2 ही मूव लगेंगे, मैक्सिमम कितने भी लगा सकते हो आप। ठीक है। और चेस का मैंने एक रूल कल बताया था कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। या जैसे वाइट पहला मूव चलता है तभी उसे एक अनफेयर एडवांटेज हो जाता है ना, सिर्फ एक मूव से। तो हम मिनिमम मूव्स के अंदर मैक्सिमम चीजें कर पाए, ये हमारा मोटो होना चाहिए। ओके सर जी। आप ये वाला बता सकते हो। ये बेसिकली पिछले क्वेश्चन का पूरा पार्ट है। हाँ तो अभी डायगोनल चला तो जाएगा, ये तो हो गया ना 8। Great job. हमारा क्वीन किंग कंप्लीट हो गया है, अब हम चलने वाले हैं रुक की तरफ। The rook wants to travel up and reach the other side of the board in just one move. Can you find that move? ये G8 हो जाएगा। जी Great, you did it. The rook would like to visit one of the 4 corner squares on the chessboard. Can you find the corner square it can move to now? A8 8 8 परफेक्ट। Excellent. Both rooks want to move sideways to the right all the way to the other side of the board. Which rook can reach the other side in a single move? क्या? A3 वाला रूप। A3 और कौन सा वो स्क्वायर है, मतलब मतलब किस वो A3 स्क्वायर है ना। A3 स्क्वायर वाला रुक है, हाँ ये मैं समझ गया, बट उसने बोला है कि कौन सा रुक सिंगल मूव में दूसरी साइड जा सकता है, तो वो दूसरा साइड वाला स्क्वायर कौन सा है? 3H। H3। हाँ, पहले हम अल्फाबेट Fantastic. बोलते हैं हमेशा। Both rooks want to reach the top of the board, but only one can do it right away. How can you do it? ये क्या था ये? समझ नहीं आया, बाकी सब मतलब ट्राई करो। हाउ कैसे पूछ रहा है वो, तो फिर ये वाला ही करेंगे ना, ये जो अभी A7 पे है वो A8 पे चला जाएगा। A7 का 8 पे चला जाएगा। You परफेक्ट। got it. अगर कोई भी आंसर आते तो वो बोल दो एकदम से, कोई हेजिटेशन नहीं है। मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आया, सॉरी। The rook in the lower right-hand corner is blocked by its own pieces. The rook can move forwards, backward. The rook wants to The rook would like to visit one of the 4 corner squares on the chess. Both rooks want to move sideways to the right. Fantastic. ये वाला ना, Both rooks want to reach the top of the board, हाँ ये वाला। but only one can do it right away. देखो इसमें दो How can रुक्स you है do हमारे it? पास, है ना। हाँ, पर एक रुक को टॉप ऑफ द बोर्ड जाना है। टॉप ऑफ द बोर्ड कौन सा है? वो जो ऊपर वाला है 8। 1 नीचे हो गया बॉटम और 8 हो गया टॉप। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रुक है जो अभी उस स्क्वायर को देख पा रहा है, जो कि A7 पर है, वो A8 पे मूव कर जाएगा, तो टॉप ऑफ द कॉर्नर चला जाएगा, टॉप ऑफ द बोर्ड। आया समझ? हाँ क्या? हाँ आ गया समझ। अच्छा परफेक्ट। You got it. The rook in the lower right-hand corner is blocked by its own pieces. The rook wants to move along the first rank. Can you move another piece to open up the rook's path?
हम G1 वाले को शिफ्ट कर देंगे F1 पे। F1 पे श्योर। तारा लगा दो। G2 पे मेरे ख्याल से। This move does open up a square. Great job. इसमें क्या The बोला king गया moves कि out of the rook's हमें way so it can move रुक की along the फाइल को first खोलना rank है, on the next turn. मतलब रुक की जो ये रैंक है उसे खोलना है। तो ये किंग उसके सामने है, नीचे वाले लोअर वाले रुक के सामने। तो अगर वो हट जाएगा तो वो पूरे सारे स्क्वायर्स देख सकता है, वो किसी भी स्क्वायर पे मूव कर सकता है। आई बात समझ में रुकी अब? आई एम सॉरी, मुझे लगा वो इधर साइड वे में होगा नहीं फिर नहीं, स्ट्रेट चला जाएगा। इट इज नॉट अबाउट सॉरी, वो हो जाता है। मतलब ध्यान से पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। ओके। बढ़िया, रुक रुक भी हमने कंप्लीट कर लिया। The bishop can move diagonally like a queen, but not forward, backward, or sideways. Each side starts with two bishops, one on a light square and one on a dark square. ये हमने पढ़ा था है ना? The bishop wants to move to the other side of the board in a single move. Can you find the move? H8। 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 The bishop wants to be on the longest light diagonal on the whole board, the one that goes from the top left to the bottom right. How can it get there? इसमें क्या करना चाह रहा है? इसमें ये बोल रहा है कि बिशप जो है मूव करना चाहते हैं लॉन्गेस्ट लाइट डायगोनल पे, जो कि पूरे बोर्ड पे होगा, मतलब ऑन द होल बोर्ड। द वन दैट गोज फ्रॉम द टॉप लेफ्ट, मतलब टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ। हाउ कैन इट गेट देयर? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन ये कि बिशप जो मूव करना चाहता है लॉन्गेस्ट लाइट डायगोनल पे। G2. G2 मतलब ये। Fantastic. परफेक्ट। The bishop could कितने move to बताए? any square on the long diagonal on its next move. वाह, अरे नाम पूछ रहा हूँ मैं, बता दो यार अपना। आरुष ने बताया। बढ़िया, उम्मीद थी। The dark squared bishop is in the center of the board. Can you move the light squared bishop to the square directly to the right of it and have both bishops in the center? ये इजी है। E4। E4। Fantastic. The bishop wants to travel to the other side and reach the top of the board in just two moves. Can you find the way? C4 से फिर G8, C4 से G8। परफेक्ट। Great job. The bishop can reach the other side of the board on the next turn. White's bishop is ready to climb to the top of the chessboard. Move the bishop to the top of the diagonal. Now G8 भाई। Great job. The bishop reaches the top of the chessboard. The knight is the only chess piece that doesn't go in a straight line. The knight moves two squares in one direction and then turns and goes one square to the side. स्टार्ट करें इसे? हाँ जी। The knight wants to reach the top of the chessboard in a single move. Can you find the move? G8। G8. G8। Great job. The knight jumps to the top of the chessboard. Knights love to be in the center of the action. Move the knight into the center of the board. E4. E4। Great job. The knight lands directly in the center. सेंटर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये जो E4, D4 और उस साइड से E5, D5, ये हमारे चार जो है सेंटर के पीसेस होते हैं, और सेंटर को ऑक्यूपाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिसके कंट्रोल में सेंटर होता है माना जाता है उसके कंट्रोल में आधा गेम होता है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि जिसके कंट्रोल में सेंटर है वो जीत सकता है। समझ आया? तो ओपनिंग का एक प्रिंसिपल होता है कि हम स्टार्टिंग में ऐसे मूव्स चलते हैं जिससे हम सेंटर को
ऑक्यूपाई करके रख सके, सेंटर पर अपना कंट्रोल रख सके। साथ में ओपनिंग का एक और प्रिंसिपल, हम किसी भी पीस को 2 बार मूव नहीं करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, हम हर एक पीस को डेवलप करना चाहते हैं। ये हमारे मेन वो होते हैं ओपनिंग के प्रिंसिपल्स। और एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास। अगर हम डिफेंड करना चाहते हैं तो पूरी तरह से डिफेंसिव हो सकते हैं, अटैक करना चाहते हैं पूरी तरह से अटैक कर सकते हैं, और अगर हम मिडिल में खेलना चाहते हैं कि हम अटैक और डिफेंस डिपेंडिंग अपॉन अपोनेंट करेंगे, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये सब डिसाइड कौन करता है? हमारा ओपनिंग, कि हम किस तरह से ओपन कर रहे हैं। तो ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेस के अंदर। मतलब कहा जाता है कि अगर आपने अच्छी शुरुआत की है तो आपकी आधी जॉब डन हो चुकी है, इस तरह से। ठीक है, अभी फिलहाल नाइट पे बढ़ते हैं। ये समझ आया ना? हाँ। थैंक्स। White has one knight in the center of the board. Move the other knight into the center. D4. C5. Great job. Both knights are now in the center of the board. C5 पे कैसा आएगा वैसे वो? 1 2 3, हाँ अभी तो C5 उन्होंने भी। बोला था। हाँ। C5 मतलब हो सकता है, बट मैंने बोला कि 4 जो होते हैं वो होता है, एक D4 होता है, एक E4 होता है, एक D5 होता है, एक E5 होता है। ये सेंटर होते हैं, सेंटर ऑफ द बोर्ड, है ना? C5 मतलब सेंटर में नहीं आएगा, बट हाँ वो सेंटर की अच्छा, तो ये तरफ। पूरी लाइन, ये 4 और 5 की पूरी लाइन सेंटर नहीं है? नहीं, पूरी ये लाइन 4, सेंटर नहीं। अच्छा ये ये 4 ब्लॉक से ये है। हाँ, ये पूरी 4 ब्लॉक्स हैं जो सेंटर में है। ठीक है। Most of the knight's squares are blocked by pieces. Can you find a forward move to bring the knight into the center of the action? It is easy. फिर बार D4। D4। Excellent. The knight jumps over its own pieces to enter the center of the board. ये डिफरेंस भी समझ आया, जंप कर सकता है वो पीसेस पे, बाकी नहीं कर पाते, यस है सर। ना? Find the square for the knight that would be able to reach all 4 of black's pieces at once. यही मैं तुम्हें बताना चाहता था। कल मैंने एक वर्ड यूज किया था, फोर्क, FORK। नाइट बहुत ज्यादा E4. डेंजरस हो जाता है इस पर्टिकुलर उसमें। क्या? E4. E4। अब देखो इस Great job. पर्टिकुलर इस All इसको 4 of देखो एक black's बार ध्यान pieces से। are on squares that the knight एक चेक है, controls. एक ये नाइट किंग मतलब क्वीन को भी कैप्चर कर सकता है, दोनों रुक में से किसी एक रुक को भी कैप्चर कर सकता है ना? हाँ। ये कितना पावरफुल हो गया इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे। अब यहाँ पर अगर आपके पास क्वीन भी है ना, तो उससे ज्यादा पावरफुल ये नाइट है। यही मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक पीस का अपना अपना वैल्यू होता है, और अगर उसको एक अच्छे स्क्वायर पे लाकर आप डेवलप करते हो, इसको डेवलप बोलते हैं, कि मतलब आप उसका विकास कर रहे हो उस पर्टिकुलर पीस का, है ना? तो इस पर्टिकुलर पीस पे ये नाइट कितना डेंजरस हो गया। सॉरी, मैंने सुना नहीं। अच्छा, दोबारा रिपीट करते हैं हम। हर एक पीस की मतलब स्टार्टिंग से हर एक पीस की एक वैल्यू होती है। जैसे पॉन होता है, अगर आप लास्ट एंड ऑफ द गेम में जा रहे हो और आपने पॉन को प्रमोट कर दिया क्वीन के अंदर, तो पॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस इन दैट गेम। उसका 11 पॉइंट का वर्थ हो गया, है ना? और जबकि क्वीन का मैंने कल बताया था कि 9 पॉइंट्स का वर्थ होता है। ऐसे ही सेम जो माइनर पीसेस होते हैं, माइनर पीसेस कौन से होते हैं? नाइट होता है, बिशप होता है ना? इनका भी अलग अलग वर्थ होता है। अब ये जो पीस है, ये नाइट, ये ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, ऐसा हम मानते हैं, बट ये जिस स्क्वायर पे इस समय है, इस समय ये चेक भी कर रहा है राजा को, और क्वीन को जो है कैप्चर भी कर सकता है मूव में। अब क्या ब्लैक की क्या मजबूरी है कि किंग जो है चेक पे है, तो किंग को ही मूव करना पड़ेगा उसे, है ना? तो अगले मूव में हमें इनडायरेक्टली ब्लैक की क्वीन मिल गई। तो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम हर एक पीस को उसके सबसे पावरफुल स्क्वायर तक डेवलप कर पाए, और अगर हम ये करेंगे तो हम मैचेस बहुत आराम से जीतते हैं। अब आया समझ में? हाँ हाँ। बाकी गेम के साथ और बेहतर तरीके से समझ में आएगा ये चीज। अब हम नाइट को भी डन कर चुके हैं। Pawns move 1 square forward and cannot move back. A pawn may advance 2 squares on its first move. Pawns can only capture 1 square diagonally ahead. White's pawn can move 1 or 2 squares on its first turn. Play the move that puts the pawn into the center of the board. E4. E4। Great job. The pawn jumps into the center of the board. White has 2 pawns.
but only one of the pawns can move 2 squares on the next turn. Which one? C2। C2. C2 वाला pawn। क्योंकि इसने एक भी मूव अभी तक नहीं चला इसलिए। Excellent. This was the first time the pawn moved in the game, so it can move 1 or 2 squares. White has 3 pawns, but 2 of them are blocked by black pawns. Play the only move available for white. H5। Easy Great fight। job. The pawn has a free path to advance up the board. White's pawn may seem small compared to black's 2 rooks, but can you find a way to attack both in just one move? E5। C4. E5 वो नहीं चल सकता क्योंकि उसने पहला मूव चल रखा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉसिबल मूव इस वाले पॉन के लिए, वो जो कि E4 है। ठीक है। Great job. The pawn moves up 1 square and now threatens to capture the rook's 1 square diagonally away from the pawn. White's bishop is blocked from all directions. Move a pawn that opens up a diagonal for the bishop. ये भी आसान है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। D5. D5। अब देखो जो मैं टाइम की इंपॉर्टेंस बता रहा था, D5 पे चलने के बाद Fantastic. जो The एक्चुअली pawn opens up a diagonal for the bishop, इस which is बिशप now attacking black's king. से भी कैप्चर कर सकते हो, ये जो लाइट स्क्वायर बिशप है। बट क्योंकि इस मूव में इस मूव को चलने के बाद जो डार्क स्क्वायर बिशप है वाइट का, वो किंग को चेक कर रहा है, तो यहाँ पर किंग का मूव करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या मुझे बता सकते हो यहाँ पर चेक को ब्लॉक करने के कितने तरीके हैं? 3। 3। हाँ बताना कौन से? एक है A8, B7 और A6। B7 और A6। क्यों B8 पे नहीं जा सकता वो? कहाँ पर? B8। हाँ जा तो सकता है। एक और मूव बढ़ गया। क्या हमारा जो नाइट है ब्लैक वाला, वो C5 पे नहीं आ सकता? हाँ आ सकता है। आ सकता है, बट ये एक अच्छा मूव नहीं माना जाएगा क्योंकि अगले मूव में जो ये बिशप है वो इस नाइट को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस मूव को सोच सकते हैं, मतलब सोचेंगे जरूर कि ये भी चल सकते हैं, पर चलेंगे नहीं क्योंकि ये एक अच्छा मूव नहीं है। यहाँ पर हम अपने नाइट को लूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब हमारा पॉन भी कंप्लीट होता है। When a pawn reaches the end of the board, it promotes. It turns into another piece. Most of the time, players promote to a queen, but a rook, knight, or bishop is also possible. ये समझ आया ना? हाँ भाई, सबसे बढ़िया चीज यही है। चलो स्टार्ट करने से। White has 2 pawns. Can you promote one of them to the strongest possible piece on the next turn? H8। H8। किस में प्रमोट करना चाहोगे? किंग, क्वीन। किंग में। Great job. You promoted the pawn into a queen, the most powerful piece on the board. Notice the newly promoted queen is now attacking the black king. White has a pawn 3 squares away from promoting and a pawn that is still on its starting square. What is White's best pawn move to play to promote quickly? H6। H6। The pawn advances up the board, but notice that the black pawn blocks its path. The pawn is stuck and can't move forward. Try again. G5। H6। क्या? H6? H6 हमने पहले ही चल लिया, वो नहीं है। The pawn advances up the board. और सोचो। 4A। G5। 4A नहीं बोलते हैं उसे, A4 बोलते हैं। G5 कहाँ से दिख रहा है भाई? G5 कहाँ से दिख रहा है बताना मेरे को।
भाई मेरे मुंह से निकल गई अभी देखा मैंने, सॉरी सॉरी। A4 पर Great job. White's pawn begins its journey up the board. It will take 4 more moves to promote, but Black's king cannot prevent it from advancing. We have a pawn race. Both sides are trying to promote a pawn as fast as they can. Which pawn should White move to win the promotion race? भाई इस बार तो एच वाला ही होना चाहिए, मतलब H7। यही इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये बहुत आसान है भाई। H8 होना Great चाहिए। job. White will promote first. H8 नहीं हो पाएगा, Now let's वो promote एक White's मूव ही pawn चल into a सकता है। queen. पॉन जब एक मूव चल देता है, मतलब कोई भी फर्स्ट मूव चल देता है, फर्स्ट मूव में वो दो स्क्वायर चल सकता है, बाकी सारे मूवों में वो सिर्फ एक स्क्वायर चलता है। ठीक है, तो ये प्रमोट कैसे होगा फिर? ये प्रमोट अगली मूव में होगा। अब जैसे इसने चल दिया, ब्लैक ने भी चल दिया, अब व्हाइट की टर्न है, अब ये प्रमोट हो जाएगा। White's pawn is now a queen. Notice the queen controls the promotion square of the black pawn. चलो आगे बढ़ते हैं। Black's pawn is 1 move away from promoting. Find White's move that protects the promotion square and saves the game. E1। E1 तो ब्लैक का मूव है, अभी व्हाइट टू मूव है। हाँ तो वो तो किंग है ना, हाँ तो किंग भी तो मूव कर सकता है ना। तो उसी को तो मूव करने को बोल रहे हो कि उधर आ जाए। F2 किंग हमेशा एक ही मूव चलता है ना, क्वीन नहीं है वो। मेरी आवाज नहीं गई क्या? हाँ F2 मुझे सुन गया, मैं एक्सप्लेन कर रहा था। F2 आने से देखो क्या होता है। Great job. ये अगले Black मूव में promotes इसने the pawn, प्रमोट किया, but the अब new इसे queen is कैप्चर करना है। short-lived. Nice defensive technique. You saved the game. भाई इसने तो प्रमोशन ही वो- रोकने को कहा था ना, लेकिन वो तो प्रमोट हो गया। वही तो मैं भी कह रही हूँ, सामने आएगा तभी तो प्रमोशन रुकेगा। वही ये बुllshit देखो game लॉजिकल है बात। हाँ? ये चीटिंग कर रहा है, ये बायस्ड है। ये। वही कौन बायस्ड है? ये कंप्यूटर। क्वेश्चन ही नहीं। गलत लिखा हुआ है वो। भाई गलत लिख दिया भाई, इंग्लिश सही करनी पड़ेगी कंप्यूटर को। गेम छोड़ो, इंग्लिश सही करो ना। हाँ वही। वाह भाई भाई वाह। यहाँ पर कोई गलती नहीं है, जो एक्चुअल में है उसमें बोला गया था कि गेम को सेव करना है, और किंग का पॉसिबल मूव उसने बोला था कि उसका प्रमोशन रोकना है। प्रमोशन रुक गया ना, प्रमोट होने के बाद वो कैप्चर हो गया, उसका प्रमोशन का कोई फायदा नहीं हुआ, वो एक्चुअल में रुक गया। मैम एक दिन नहीं होता ना, क्या मतलब वो मतलब वो मुझे लड़ना चाहता है। चला गया तो अनंत बोलेगा, अनंत बोल। अनंत मुझसे लड़ना चाहता मेरी क्लास में लड़ना मना है। इतने बुरे दिन नहीं है। ये लड़ो मत यार, मेरी सुनो। सर यू कंटिन्यू। नहीं भाई लड़ नहीं रहा। अरे वो बहुत सिंपल था, मतलब कि पॉन का प्रमोट होने के बाद भी अगर वो कोई यूज नहीं कर पाए तो वो एक्चुअल में कोई फायदा नहीं उसका। ये जो गेम एंड हुआ है ये ड्रॉ पे हुआ है। गॉट इट? यस सर। बाकी सब भी यस है ना? यस सर। थैंक्स। चलो आगे बढ़ते हैं अब। White has 2 pawns. Which one can you promote quickly so that Black's king won't capture it? C6 E6 C। Black promotes the pawn before White does. H7 Try to... Good start. Black's king is approaching your pawn. Can you promote to the strongest possible piece before Black catches the pawn? ये मैंने खुद ही बता दिया, चीट। किस में प्रमोट करूं? नाइट में कर दो। नाइट में कर दूं? और क्या भाई? There's a अरे! better move. Try to find a way to promote to the strongest possible. रुक,
Let's make a Queen. stronger piece. क्वीन कर लो, नहीं तो फिर वो लास्ट में Well done. कैनवस भाई कहते भाई भाई मतलब जस्ट अ strongest डाउट, punch होता है जस्ट अ piece। डाउट भाई। उसने उसने खुद वो ही तो कहा हमारी कि मर्जी है ना। हाँ वही, उसने खुद कहा कि क्वीन को करो, बट ये भी पॉसिबल है। अबे तो पॉसिबल है तो करने तो दे हमें। उसने मना कब किया? उसने बोला स्ट्रॉन्गेस्ट पीस में करो। भाई क्या स्ट्रॉन्गेस्ट बताऊं, हम हर बार क्वीन ही करेंगे तो फिर तो क्वीन नहीं हो जाएगी बहुत सारी। अरे बहुत सारी क्वीन हो सकती है, पर क्या कोई सामने वाला इतना मतलब इतना बिगनर खेल रहा है तुम्हारे सामने कि वो सारे पॉन्स को तुम्हें प्रमोट करवा और भी देगा? जाएंगी, बैंड है। क्या? भाई कुछ नहीं। आगे हाँ मैं कंटिन्यू समझ करो गया आप, ये ये बहुत या ही भयंकर टॉपिक्स हैं, आगे चलो। आगे चलो भाई, ऑफ टॉपिक मत जाओ। There is one weird ये pawn move दिस where इज a द pawn makes its ग्रेट first थिंग। move up 2 squares and can be captured. Watch the video to learn more. इसकी वीडियो दिखाना चाहूंगा। The la- the last weird rule in chess is called en passant, which is French for in passing. This rule was introduced at the same time pawns were allowed to move 2 squares on their first move. When that happened, sometimes pawns would move past other pawns without giving the other pawn an opportunity to capture, which didn't seem fair. So en passant was invented. Pay attention, it's tricky. If your opponent's pawn moves forward 2 squares, which it can only do if it is that pawn's first move, and it lands directly next to one of your pawns, then on your next turn, and that turn only, you have the opportunity to capture that pawn as if it had only moved 1 square, like this. Let's take a look at that again. If a pawn is moved forward 2 squares and lands next to another pawn, that pawn can capture the first pawn on its very next move. You move behind the pawn as if it had moved only 1 square and capture it, placing it off the board. You might get some weird looks if you do this move in a game with someone who doesn't know, but it's an important rule of chess. Now that you've learned en passant, let's have you try it. समझ आया ना? हाँ समझ तो आया, बट मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मिडल ऑफ द चेस बोर्ड है तो ये जब भी एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है अगर आपकी मतलब आपके अपोनेंट के पॉन ने आपके एडजेसेंट में 2 मूव करें पॉन के स्टार्टिंग वाला मतलब, तो आप डायगनली उसे कट कर सकते हो उसके अगली टर्न में। थैंक यू। In this position, black just advanced the pawn to e6. Capture this pawn. आप सबसे यही क्वेश्चन। हम नहीं, हम e6 चल देंगे ना, फिर वो ब्लैक कैप्चर कर लेगा उसे। Great job. White captures the e6 pawn. मतलब ये बताना चाहिए था तुम थोड़ा जल्दी। भाई मैंने बता तो दिया, Capture ब्लैक black's कैप्चर कर pawn. लेगा। लेकिन एक चीज बताओ बताओ। कि अगर हम कैप्चर कर रहे हैं तो फिर हमें तो उसकी जगह पे जाना चाहिए ना, उसके साइड में इधर उधर क्यों आ रहा है? ये एक स्पेशल मूव है और इसमें हमने डायगनली ही करा। जो पिछला वाला चैलेंज था उसमें हमने डायगनली ही करा है, उसमें कोई अलग चीज नहीं हुई है, वो बहुत सिंपल था। मतलब जैसे बताया गया कि डायगनली वो कट करता है वही सेम हुआ उसमें, उसमें अनप्रेजेंट था ही नहीं। अभी जैसे ये वाला है इसमें भी हम सिंपल D5 चलेंगे, इसमें भी कोई n% नहीं है ना, डायगनली वो कैप्चर कर रहा है तो उसकी जगह पर Great job. Black just अब moved the ये e जो pawn move हुआ 2 देखो squares on ध्यान its से, first turn to the e5 square. यहाँ Can पर you use इसने on paysant adjacent to में capture the 2 pawn moves by चले moving एक your pawn to e6? साथ। इसने एडजेसेंट में 2 मूव चले एक साथ, तो यहाँ पर ये इस वाले स्क्वायर पे जा सकता Excellent. है। White uses the en passant rule to capture black's pawn. ये एक रूल है ना, ये एक स्पेशल केस है। गॉट इट ना? ब्रो इसका कोड काफी अलग नहीं आ रहा? किसका? मतलब एन% का ये जो इसने मूव चला, इसका मूव का नाम। हाँ ये थोड़ा अलग है।
बाकी मूवों से थोड़ा अलग है। ओके, बढ़िया है, आगे। अब समझ आया ना मतलब थोड़ा ये। हाँ, n% आ गया। इसके लिए जो है ना थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है गेम के बीच में। काफी लोग ये मूव जानते ही नहीं है तो ये चल ही नहीं पाते, है ना। यस सर। और ये एक्चुअल में एक एक मूव जो है गेम को पलट सकता है। आगे बढ़ते हैं। White has 2 pawns that can advance 2 squares. Play the move that safely avoids on Pasahant. a4। e4, it is easy. Excellent. En passant, while also revealing an attack on the queen. आप बताओ बताओ। व्हाइट की तरफ से चल रहे हैं, ब्लैक की तरफ से? वाइट टू मूव ऊपर लिखा रहता है। सॉरी। f6। f6, f6 पे यहाँ पर दोनों पहुंच जा सकते, कौन सा वाला? ये जो अभी फिलहाल हमारे पास है e5 पे। e5 पे, ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि हमें अटैक करना है क्वीन पर भी, तो अगर हम g5 पे जो है उसे चलेंगे तो यहाँ पर अटैक भी हो रहा है, साथ में चेक भी हो रहा है। White plays on passant with the g-pawn, which checks black's king and opens up an attack on black's queen. White will win a queen on the next turn. बट जो e5 पर है वो भी तो उसी पोजीशन पर आता है। वो चल सकता है पर उससे फिर क्वीन पर अटैक नहीं हुआ ना। कैसे आएगा? तो उसी पोजीशन पे ना। एक सामने पॉन नहीं है रुक के, वो मूव नहीं हुआ। ओके ओके। बाकी को भी समझ आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Do not in passant this time. Black just played f7, f5. What's White's best capture? सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर बेस्ट कैप्चर वाइट के लिए कौन सा है? नाइट को कैप्चर करना। एक सेकंड, There's a better move. हाँ नाइट को कैप्चर Good choice. White wins a piece. होता है ना। हाँ। तो ये भी हमारा n% खत्म होता है इस तरह। अब A great strategy to help win chess games is to टाइम थोड़ा अप हो चुका है, बाकी हमारे थोड़े 5 ये रह गए हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा आप सभी को बता सकते हो। भाई अगर गेम खेलो तो ज्यादा आसान लगता है, ऐसे इंडिविजुअली ऐसे गेम खेलो तो ज्यादा आसान है, इंडिविजुअली मूव देखो तो ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ मतलब ये जो इंडिविजुअल पीसेस होते हैं ना, इंडिविजुअल मूव्स, यही आपकी एक बेटर गेम की फाउंडेशन होते हैं एक्चुअल में। तो ओके सर। सर कह के थोड़ा बड़ा सा फील हो रहा है। चलो चलते हैं फिर हैं। थैंक यू। सबको समझ आया ना? अगर कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सा। आरुष। हाँ भाई क्या हुआ? उत्कर्ष तेरे से कुछ पूछना चाह रहा है। नहीं मैं सबसे पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है आज सब कुछ क्लियर हो गया आई फील। वैसे हमने रिवीजन ही किया, ये पहली क्लास में जो हमने पढ़ा वो दूसरी क्लास में हमने एक्चुअल में सीखने की कोशिश करी है। एक छोटी सी कोशिश थी, बाकी अभी शायद नहीं कह सकते हमें पूरा चेस खेलना आ गया है, बट हाँ शायद कल तक आ जाए, आई होप सो। कल टाइम पे आ जाना अगर हो सके तो। बाकी अभी फिलहाल इतना ही मेरे पास। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर। शुभ रात्रि, जय हिंद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बाय सभी को। बाय। टाटा।
बाय।